जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद जितनी भी गर्ल्स हैं वो इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े आज मैं सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए। साथ ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है, इसका मेडिकल किस तरह से होता है और इसके रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो इन सभी डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट के आते हैं अपने सीधे पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में गर्ल्स की जो सबसे पहली वैकेंसी निकलती है वो 10th पास की निकलती है। अगर किसी लड़की ने 10वीं पास कर ली है तो वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकती है। इसके लिए फॉर्म हर साल निकलता है। ये फॉर्म वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से निकलता है। वुमेन पुलिस रिक्रूटमेंट के नाम से ये फॉर्म हर साल निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर गर्ल्स की कम से कम जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, अब चलते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी की 10th पास की वैकेंसी के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको हाइट, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके फॉर्म जो निकलते हैं वो जून से जुलाई के बीच हर साल निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद एक कट ऑफ जारी होती है। वो कट ऑफ 10वीं के नंबरों के आधार पर निकाली जाती है। अगर आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स बनते हैं तो उन्हीं लड़कियों को वहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अभी तक तो यही रूल था, आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकता है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो फॉर्म भरने के बाद, कट ऑफ जारी होने के बाद उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के लिए 5 से 6 सेंटर बनाए जाते हैं ऑल इंडिया के लिए। तो आप जहां रहते हैं तो उसके जो सबसे पास सेंटर होता है आपका फिजिकल वहीं पर लिया जाता है। तो अब फिजिकल में मैं बता देता हूं फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है। दोस्तों, फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाती है जब आप वहां जाते हो। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी रनिंग करवाई जाती है। आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है 7.5 मिनट के अंदर। जो बच्चे 7.5 मिनट के अंदर लगा देते हैं उनको फर्स्ट ग्रुप में शामिल किया जाता है और जो कैंडिडेट 8 मिनट के अंदर लगाते हैं उनको सेकेंड ग्रुप में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही वहां पर लंबी कूद होती है। लंबी कूद 10 फीट की लगानी होती है आपको। उसके बाद ऊंची कूद 3 फीट की वहां पर लगानी होती है। तो इस तरह से फिजिकल में 3 चीजें करवाई जाती हैं और जो कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाता है फिर उनको घर भेज दिया जाता है। और साथियों, फिर उसके 2 से 10 दिन के बीच इसका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है। महिला आर्मी भर्ती का मेडिकल किस तरह से होता है इसकी वीडियो हमने बना रखी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी में जो गर्ल्स का मेडिकल होता है वो किस तरह से होता है। तो जब आपका मेडिकल हो जाता है और जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाते हैं फिर उनको घर भेज दिया जाता है और फिर मेडिकल के 1 से 2 महीने बाद उनका एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है जो आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। और दोस्तों, इसके सिलेबस की भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जल्द ही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जल्दी इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और वो मेरिट लिस्ट आपके फिजिकल और आपके रिटन एग्जाम के दोनों मार्क्स को जोड़कर तय की जाती है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जिन भी बच्चों का नाम उस मेरिट लिस्ट में होता है तो उनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। इसके साथ ही अब मैं कुछ बेनिफिट्स इंडियन आर्मी में आपको बता देता हूं। एनसीसी के बेनिफिट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट के आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं।
अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें 10 मार्क्स का बोनस मिलता है। इसके साथ ही किसी कैंडिडेट्स के पास अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो उसका पूरा रिटन एग्जाम ही माफ कर दिया जाता है। रिटन एग्जाम में उसको पूरे में से पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका रिटन एग्जाम जो है वो माफ हो जाता है, वो नहीं लिया जाता अगर जिनकी भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी बेनिफिट्स इंडियन आर्मी में दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के फायदे की वीडियो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अपने चैनल पर, जल्द ही वो हमारे चैनल पर आ जाएगी। उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो साथियों इस वीडियो में हमने आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड जो गर्ल्स की निकलती है। और अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन बताने की। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।